अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्रब्स साइकिल। ठीक है, तो क्रब्स साइकिल जो है ये जैसे ही एसिटाइल कोए जो हमने पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में बनाया था एसिटाइल कोए को, वो एंट्री लेता है क्रब्स साइकिल में और ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके इस साइकिल को रन करवाता है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इस क्रब्स साइकिल की, तो इसको ना इसके लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है सिट्रिक एसिड साइकिल की। ठीक है ना, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल के तौर पर भी ये सकता है। क्योंकि जो सिट्रिक एसिड साइकिल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिसके अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है ना। तो इसको टीसीए साइकिल भी कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इट इज आल्सो कॉल्ड एज दी टीसीए। टीसीए मीन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, क्लियर। तो ये जो साइट होती है ना क्रब साइकिल की, वो कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेसिक जो साइट होगी इस क्रब साइकिल की वो कौन सी होगी? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑपरेट होता है। क्लियर। तो अगर हम बात करें इसमें होता क्या है, हमारे पास जो एसिटाइल को ए बना था ना पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में, एसिटाइल को ए बना था। ये एसिटाइल को ए 2 कार्बन कंपाउंड था। क्रब साइकिल में क्या होता है कि ऑक्सैलो एसीटेट जो कि एक था 4 कार्बन कंपाउंड इस एसिटाइल को ए के साथ मिलता है। ठीक है ना। और क्या बना देता है हमारे पास इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है इसके अंदर सिट्रेट। ठीक है ना, सिट्रेट। ठीक है, क्लियर। इन दोनों को मिला के जो कि 4 कार्बन कंपाउंड था ये, और ये 2 कार्बन 6 कार्बन कंपाउंड बनता है सिट्रेट। ठीक है, क्लियर। तो इसको ना याद करने के लिए की मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, उसको याद कर लो, फिर उसके बाद हम साइकिल इसका ड्रा करके उसको साथ साथ ही याद कर लेते हैं। तो की क्या है हमारे पास, एक मैं यहाँ पे लिखूंगी, तो वो है सी आई नो सम स्पेशल फार्मूला मेकिंग ऑप्शन। ठीक है, तो ये की है कुछ, तो सी फोर सिट्रेट होता है। ठीक है, C4 सिट्रेट, इसको याद कर लो, पूरा साइकिल ही आपको याद हो जाएगा। I4 आइसो सिट्रेट, 6 के सिट्रेट कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। I4 आइसो सिट्रेट, आइसो सिट्रेट कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। K4 मतलब 9, K4 क्या है? कीटो ग्लूटरेट। कौन सा? अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ये कितने कार्बन होता है? 5 कार्बन कंपाउंड है। S4 सक्सीनाइल को ए, सक्सीनाइल को ए, ये कितने कार्बन है? सक्सीनाइल को ए हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड है। S4 सक्सीनेट, ये एक सीरीज में ही चलेगा। ठीक है ना, साइकिल में यही चीजें आएंगी 1 बाय 1। सक्सीनेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है। F4 फार्मूला, F4 फ्यूमरेट। ठीक है, फ्यूमारेट। ठीक है, और M4 मैलेट, 4 कार्बन, और O4 ऑक्सैलो एसीटेट विच इज आल्सो ए 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो इसको आप अपनी बुक के ऊपर लिख लो। ठीक है, साइड नोट पे लिख लो, इसी को ही देख के आपने हमेशा इसका साइकिल जो है वो डिस्क्राइब कर देना है। क्लियर। तो ये कंप्लीट साइकिल है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो मैंने बड़ा पेज ले लिया है। ठीक है ना, ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। तो होता क्या है इस साइकिल के अंदर, मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट लिख के। ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं हम ऑक्सैलो एसीटेट। क्लियर। ठीक है, तो ऑक्सैलो एसीटेट मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ तक लेके जाएंगे हम। यहाँ पे क्या होगा, एक कंपाउंड है मेरे पास एसिटाइल कोए। आपको याद होगा जब पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाई थी तो एसिटाइल कोए बना था। तो यहाँ पे एसिटाइल कोए को, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है, इस 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलना है। ठीक है ना, मिलाना है इसको, और 6 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बन जाना है। 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे बना देना है, जिसका नाम है हमारे पास सिट्रेट। ठीक है,
तो सिट्रेट यहाँ पे बना दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से जो को ए ग्रुप है इसको रिमूव करवा देना है, ठीक है ना। को ए ग्रुप को रिमूव करवा देना है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसमें जो इंजाइम यूज़ होगा इस सिट्रेट की फॉर्मेशन में, वो हमारे पास है सिट्रेट सिंथेज। छोटा सा मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप साथ ही बुक में लिख लें अगर नहीं है वहाँ पे, तो सिट्रेट सिंथेज है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इस सिट्रेट को नेक्स्ट इसकी सिट्रेट की करवानी है आइसोमराइजेशन। तो जब मैं ये साइकिल बता रही हूँ तो साथ साथ लिख लिया करो, ठीक है ना। तो इसकी करवानी है आपने आइसोमेराइजेशन, इसको इसके आइसोमर के अंदर कन्वर्ट करवा देना है, जो खुद भी कितने होगा 6 कार्बन ही होगा। 4 कार्बन 2 कार्बन मिलकर ये 6 कार्बन बना था। नेक्स्ट इसका आइसोमर भी 6 कार्बन होगा जिसका नाम होगा आइसोसिट्रेट, ठीक है। आइसोसिट्रेट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो इंजाइम यूज होगा वो होगा हमारे पास अकोनिटेज, ठीक है। अकोनिटेज एंजाइम की मौजूदगी में ये प्रोसेस होता है। तो इसको इसमें होता क्या है, पहले एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करवा देना है और साथ ही उसको वाटर का मॉलिक्यूल गेन करवा देना है, ठीक है। सॉरी लॉस करवा देना है, ठीक है ना। लॉस करवा के फिर एक ऐड करवा देना है, ठीक है। और यहाँ पे NaDH2 की प्रोडक्शन होनी है, हेयर NaDH2 प्रोडक्शन टेक प्लेस, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या होना है, आइसोसिट्रेट बन गया। आइसोसिट्रेट के बाद एक और आइसोसिट्रेट को नेक्स्ट आपने लेके जाना है। आइसोसिट्रेट में से एक कार्बन को आपने रिमूव करवाना है। हेयर 1 कार्बन इज रिमूव्ड, ठीक है। एक कार्बन आपने यहाँ से रिमूव करवाना है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक कार्बन रिमूव करवाना है और 2 यहाँ पे NaDH बनने हैं, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करवाना है जिसने NAD पॉजिटिव, 2 NAD पॉजिटिव को रिड्यूस्ड करके यहाँ पे 2 NaDH की प्रोडक्शन करवानी है, ठीक है। और आइसोसिट्रेट ने किस में चेंज हो जाना है, और यहाँ आइसोसिट्रेट में से एक कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलने हैं। और इस 6 कार्बन वाले आइसोसिट्रेट ने 5 कार्बन अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के अंदर चेंज होना है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट आ गया हमारे पास। अब इस अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ने नेक्स्ट जो है वो जाना है सक्सीनाइल को ए के अंदर, को ए इंजाइम की मौजूदगी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंजाइम यूज होता है ना आइसोसिट्रेट को इसके अंदर कन्वर्ट करवाने में, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में, तो यहाँ पे आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम यूज होगा, ठीक है। तो आइसोसिट्रेट को मैं आई से ही लिख देती हूँ। नेक्स्ट डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम की यूज होना है अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनाने के लिए आइसोसिट्रेट से। अब 5 कार्बन अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, नेक्स्ट बनाना है सक्सीनाइल कोए विच इज़ ए 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना है अपने में से, ठीक है। और क्या करना है, इसने जो है वो अपने अंदर एक इंजाइम जो है वो सॉरी कोए ग्रुप को ऐड करवाना है, ठीक है ना। यहाँ पे एडिशन करवाई जानी है कोए ग्रुप की और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिमूव करवाया जाना है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है वो 2 NaDH को प्रोड्यूस करवाना है इसने, ठीक है। 2 NaDH की प्रोडक्शन होनी है अल्फा कीटोग्लूट्रेट ने जब सक्सीनाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो सक्सीनाइल कोए क्या है, 4 कार्बन कंपाउंडर। यहाँ पे जो इंजाइम यूज होगा वो कौन सा होगा, ये इंजाइम होगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने यहाँ पे यूज होना है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इस सक्सीनाइल को इन्हें नेक्स्ट कन्वर्ट होना है किसके अंदर, सक्सीनेट के अंदर। तो जब इस सक्सीनाइल को इन्हें सक्सीनेट में कन्वर्ट होना है तो यहाँ पे एक तो GDP के साथ फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो मिलेगा, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें GDP के साथ ना जो है वो GDP के साथ जो है फॉस्फेट को ज्वाइन करके इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए GDP बना दी जाएगी, ठीक है। उस GDP जो है वो ATP के ही इक्वल होता है, यहाँ पे जो जनरेशन हो रही होती है। और यहाँ से कोए ग्रुप को भी रिलीज करवा दिया जाना है, ठीक है ना, क्लियर। और यहाँ पे जो इंजाइम यूज होगा वो कौन सा होगा, सक्सीनाइल कोए को जब सक्सीनेट के अंदर कन्वर्ट करना है तो सक्सीनाइल कोए सिंथेस, ठीक है। सक्सीनाइल कोए सिंथेस, ठीक है।
इसने बनाना है सक्सीनेट, ठीक है। अब क्या होता है, अब सक्सीनेट से नेक्स्ट बनना है फ्यूमरेट। और जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनना है ना, तो इसमें सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होना है। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने यूज होना है यहाँ पे, और 2 हाइड्रोजन FAD को दे देने हैं। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलने हैं और इसको FAD को दे देना जाना है, ताकि FADH2 बनाया जा सके, ठीक है। 2 हाइड्रोजन ने इसको रिड्यूस्ड कर देना है FADH2 के अंदर, ठीक है ना। ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, इसको रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर 2 हाइड्रोजन जो कि यहाँ से रिलीज हुए थे उन्होंने कर दिया, और ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया फ्यूमरेट के अंदर। तो ये भी 4 कार्बन ही है, क्लियर। अच्छा, वो कहता है कि फ्यूमरेट को, अब फ्यूमरेट जो है इसको कन्वर्ट करवाना है मेलेट के अंदर, ठीक है। नाउ दिस फ्यूमरेट हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू दी मेलेट, ठीक है। इसको मेलेट के अंदर कन्वर्ट करवाया गया है, किस तरह, हाउ। तो इसको फ्यूमरेजिस इंजाइम की मौजूदगी में इसके अंदर फ्यूमरेट के अंदर क्या करवाएगी, एडिशन करवाएगी वाटर की, और इसको कन्वर्ट करवा दिया गया मेलेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि एट द एंड इस मेलेट ने यूज होना है टू रीजनरेट दिस ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। तो लास्ट स्टेप इज एक्चुअली द रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। तो मेलेट की करवाई जानी है ऑक्सीडेशन, मेलेट में से हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है और इसको NAD पॉजिटिव के साथ मिला के NADH बना देना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही मेलेट में से मेलेट को ऑक्सीडाइज किया गया, इस मतलब कि इसमें से हाइड्रोजन निकाली गई, ठीक है। तो इसने इस मेलेट को इस्तेमाल किया गया ना इस NAD पॉजिटिव की रिडक्शन के लिए, ठीक है, और इसको रिड्यूस कर दिया NADH के अंदर। और यहाँ पे जो इंजाइम यूज हुआ है वो आपने याद रखना है, दिस इंजाइम इज मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज यूज्ड हियर। और एट द एंड आपके पास आ गया ऑक्सैलो एसीटेट। और ऑक्सैलो एसीटेट बेसिकली यही मेन चीज़ है साइकिल में, ये नहीं होगा तो साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा, दैट्स व्हाई वी हैव टू रीजनरेट दिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ इनपुट्स और आउटपुट्स की बात करते हैं, इसकी क्रब साइकिल की, ठीक है। क्रब साइकिल के इनपुट्स की बात करते हैं और क्रब साइकिल के आउटपुट की बात करते हैं, क्लियर। तो अगर हम बात करें इनपुट की, तो इसमें क्या है, इस साइकिल में 2 एसिटाइल ग्रुप जो होते हैं वो इनपुट को की एडिशन करवाई जाती है। और कौन सी चीज़ें, 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होंगे, मतलब कि ATP को तोड़ के 2 NAD पॉजिटिव की यूज होनी है, ठीक है। 2 FAD पॉजिटिव की यूज होना है, ठीक है ना, क्लियर। और उसके अलावा जो टोटल नंबर वाटर के यूटिलाइज होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है, क्लियर। और अगर हमें आउटपुट की बात करें तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड हैं, 2 ATP हैं, ठीक है, 6 NADPDH हैं, ठीक है, और 2 FADH2 हैं, ठीक है, क्लियर। तो आई होप कि आपको क्रब साइकिल की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, ठीक है।